कक्षा 9वीं वाले समस्त प्रिय छात्रों, आप सभी अपना हिंदी के पेपर के उत्तर का मिलान कर ले हुए आपने कितने सही किए और कितने गलत किए हैं। तो इस क्वेश्चन पेपर का आपका पहला क्वेश्चन दिया है जिसमें सही विकल्प चुनकर आपको लिखना था जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के पूछे गए थे। तो पहला आपका दिया रसकान भक्ति शाखा के कवि है। तो पहले में आप सभी को सही उत्तर ब वाला कृष्ण भक्ति शाखा आपको लिखना था। दूसरा आपका दिया है कबीर की एक रचना है। तो दूसरे में आप सभी को सही उत्तर ब वाला बीजक आपको लिखना था। तीसरा आपका दिया है शैली की दृष्टि से काव्य के भेद है। तो तीसरे में आप सभी को सही उत्तर द वाला 3 आपको लिखना था। और चौथा आपका दिया है मेरे बचपन के दिन पाठ की रचनाकार है। तो चौथे में आप सभी को सही उत्तर ब वाला महादेवी वर्मा आपको लिखना था। और पांचवा आपका दिया है शाम भी जाएगा में बी है। तो पांचवी में आप सभी को सही उत्तर स वाला निपात शब्द आपको लिखना था। और छठा आपका दिया है शंकर शारीरिक रूप से विकृत होने के कारण है। तो छठे में आप सभी को सही उत्तर अ वाला ठीक से चल नहीं सकता ये आपको लिखना था। ठीक है, तो आप सभी अपने उत्तर की जांच कर ले वे आपने कितने सही किए और कितने गलत किए हैं। दूसरा प्रश्न आपका दिया जिसमें रिक्त स्थानों की पूर्ति कर आपको लिखना था जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के पूछे गए थे। तो पहला आपका दिया है ग्राम श्री कविता में गांव पर आकाश के समान आच्छादित है। तो पहले में आप सभी को सही उत्तर नीलम यहाँ पर लिखना था। और दूसरा आपका दिया है पत्रों द्वारा पानी पानी पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो दूसरे में आप सभी को सही उत्तर मानवीकरण अलंकार आपको लिखना था। और तीसरा आपका दिया है महाकाव्य में जीवन का कैसा चित्रण होता है। तो तीसरे में आप सभी को सही उत्तर संपूर्ण यहाँ पर लिखना था। चौथा आपका दिया है लहसा की और पाठ में मंदिर में हस्तलिखित पोतियां रखी थी। तो चौथे में आप सभी को सही उत्तर 103 यहाँ पर लिखना था। ठीक है, और पांचवा आपका दिया है रचना की दृष्टि से वाक्य के प्रकार है। तो पांचवी में आप सभी को सही उत्तर 3 यहाँ पर लिखना था। और छठा आपका दिया है मेरे नाना पक्के माने जाते हैं। तो छठे में आप सभी को सही उत्तर साहब यहाँ पर आपको लिखना था। ठीक है, अब आप सभी यहाँ पर तीसरा प्रश्न देख लेवे जिसमें सत्य या असत्य आपको बताकर लिखना था जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के पूछे गए थे। तो पहला आपका दिया है ललित कश्मीरी कवित्री है। तो पहला आपको सत्य लगाना था। दूसरा आपका दिया है छंद में अंतिम वर्णों की आवृत्ति तो कहलाती है। तो दूसरे में आपको सत्य यहाँ पर लिखना था। तीसरा आपका दिया है गया जूरी का मामा था। तो तीसरे में आपको असत्य यहाँ पर लगाना था। चौथा आपका दिया है पक्षियों की मधुर आवाज से मनुष्य रोमांचित नहीं होता। तो चौथा आपको लगाना था यहाँ पर असत्य। और पांचवा आपका दिया है शब्द के आगे जुड़ने वाले शब्दांश उपसर्ग कहलाते हैं। तो पांचवा आपको लगाना था बिल्कुल सत्य। छठा आपका दिया है इस जल पल्ले में पाठ के लेखक तैरना जानते थे। तो छठा आपको लगाना था असत्य। ठीक है, तो इस प्रकार से आप सभी अपने उत्तर की जांच कर ले वे आपने कितने सही किए और कितने गलत किए हैं। चौथा प्रश्न आपका दिया जिसमें सही जोड़ी का मिलान करके आपको लिखना था। तो सही जोड़ी का मिलान आप सभी कर लीजिएगा। छायावाद में आपको लिखना था प्रकृति का मानवीकरण रस के अंग, इसमें आपको 4 यहाँ पर लिखना था। उपभोक्तावाद की संस्कृति, इसमें आपको श्यामाचरण दुबे यहाँ पर लिखना था। त्रिफला में आपको 3 फलों का समूह यहाँ पर लिखना था। निरोग में आपको विसर्ग संधि यहाँ पर लिखना था। रीढ़ की हड्डी में आपको जगदीश चंद्र माथुर आपको लिखना था। ठीक है, पांचवा प्रश्न देख लेवे जिसमें निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक शब्द में आपको लिखने थे। तो पहला आपका दिया है कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे कहाँ जा रहे हैं। तो पहले में आपको सही उत्तर काम पर जा रहे हैं ये आपको लिखना था। दूसरा आपका दिया है घृणा को उत्पन्न करने वाले दृश्यों का वर्णन होने पर कौन सा रस होता है। तो दूसरे में आप सभी को सही उत्तर विभत्स रस आपको लिखना था। तीसरा आपका दिया है साहित्यिक पुरखे किसे कहा गया है। तो तीसरे में आप सभी को सही उत्तर मुंशी
प्रेमचंद आपको लिखना था। और चौथा आपका दिया है विलोम शब्द का अर्थ लिखिए, तो चौथे में आपको उल्टा उल्टा यहाँ पर लिखना था, ठीक है। और पांचवा आपका दिया है इस जल पल्ले में पाट में बाढ़ के पानी को क्या कहा गया है। तो पांचवी में आप सभी को सही उत्तर मृत्यु का तरल दूत, मृत्यु का तरल दूत कहा गया है। छठा आपका दिया है लेखिका मृदुला गर्ग की परदादी ने मंदिर में जाकर क्या मन्नत मांगी थी। तो इसमें आपको लिखना होगा जो पहला बच्चा हो वह लड़की हो, जो पहला बच्चा हो वह लड़की हो, यह मन्नत मांगी थी, ठीक है। तो आप सभी ने इन प्रश्नों के जवाब उत्तर लिख दिए होंगे परीक्षा में। हमने जो आपको बताया था उसमें से कम 75 में से 60 से लेकर 70 नंबर के प्रश्न आपकी परीक्षा में आए हैं, ठीक है। अब आप सभी यहां पर देख लेवे छठा प्रश्न, ये प्रश्न भी हमने आपको बता दिया था, नई कविता की 2 विशेषता। और अथवा वाला प्रश्न भी हमने आपको बता दिया था जिसमें छायावाद की 2 प्रमुख विशेषता आपको लिखना था। 7वां प्रश्न भी हमने आपको बता दिया था, 8वां प्रश्न भी हमने आपको बता दिया था, ठीक है। और 9वें प्रश्न को भी हमने यहां पर बता दिया था, 10वां प्रश्न भी हमने आपको बता दिया था। तो आप सभी ने यहां पर इन प्रश्नों के उत्तर लिख दिए होंगे। 11वां प्रश्न भी हमने आपको बता दिया था, ठीक है। और 12वां प्रश्न भी हमने आपको बता दिया था। और 13वां प्रश्न भी हमने आपको बताया था जिसमें हरिशंकर परसाई की आपको 2 रचनाएं भाषा शैली आपको लिखना था, जो आपने लिख दिया होगा। और 14वां प्रश्न आपका दिया है, तो इस प्रश्न को भी हमने आपको बता दिया था। और 15वां प्रश्न भी हमने आपको बता दिया था। और 16वें प्रश्न में आपको मुहावरे का अर्थ लिखते हुए वाक्यों में प्रयोग करके आपको लिखना था, जो आपने लिख दिया होगा। और 8वें में आप सभी को समास विग्रह कर समास का नाम आपको लिखना था, जो आपने लिख दिया होगा। और 17वां प्रश्न भी हमने आपको बता दिया था, ठीक है। और 21वां प्रश्न में आपको अपठित गद्यांश या काव्यांश को पढ़कर इसके नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर आपको देने थे, तो आप सभी ने इनके उत्तर भी लिख दिए होंगे। और 8वें भी आपको यहाँ पर काव्यांश दिया था, तो इसका उत्तर भी आपने लिख दिया होगा, ठीक है। बहुत सिंपल से यहाँ पर क्वेश्चन पेपर आपकी परीक्षा में पूछा है। और 18वां प्रश्न भी हमने आपको बता दिया था, ठीक है। और 19वां प्रश्न भी हमने आपको बताया था, ठीक है, मिलान कर लेवे। और 20वां प्रश्न हमने आपको बताया था, बिल्कुल, ठीक है। और इसके साथ ही यहाँ पर 22वां प्रश्न आपका दिया जिसमें हमने आप सभी को अपने विद्यालय के प्राचार्य को स्थानांतरण प्रमाण पत्र टीसी की एक आवेदन पत्र आपको बताया था, ठीक है। और 23वें प्रश्न में हमने आपको जीवन में खेलों का महत्व बताया था, जल संरक्षण आपको बताया था, ठीक है। तो आपने जीवन में खेलों का महत्व विषय पर निबंध लिख दिया होगा परीक्षा में। तो आप सभी इस प्रकार से अपने उत्तर की जांच कर लेवे, आपको हिंदी की पेपर में 75 में से कितने नंबर आ रहे हैं आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा, ठीक है। मिलते अगले वीडियो में।